सुंदर बीवी सुशील पति। कैसी है तू? शादी की बात तो तू बिल्कुल गायब हो गई। क्या बात है, अब दोस्तों की याद नहीं आती क्या? ऐसी बात नहीं है यार, याद क्यों नहीं आएगी, बल्कि शादी की बात तो दोस्तों की और भी याद आने लगती है। अच्छा जी, अब मैंने फोन कर दिया तो डायलॉग मारिए। कॉल तो तूने एक बार भी नहीं किया है? 6 महीने हो गए तेरी शादी को, और कौन सा लंदन में विदा होकर गई है तू? इसी शहर में तो है, चाहे तो फोन भी कर सकती है, मिल भी सकती है। लेकिन नहीं जी, आप तो अपनी तरफ से कोई एफर्ट ही नहीं करते। 5 बार कॉल कर चुकी हूं मैं, 6ठी बार में मेरा फोन उठा रही है तू। तू नहीं समझेगी यार, अभी मैं तुझे कुछ बता नहीं सकती। मेरे हस्बैंड घर पर है ना, उनके ऑफिस जाने के बाद मैं तुझे कॉल करूंगी। और हाँ, मेरे नंबर पर ना कोई मैसेज वगैरह मत करना। इतना कहकर मोनिका ने फोन काट दिया था। सहेली की बात सुनकर अर्चना को अब और भी ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। मोनिका अर्चना की बचपन की दोस्त थी, दोनों साथ खेले कूदे बड़े हुए। 6 महीने पहले ही मोनिका के पेरेंट्स ने एक वेल सेटल्ड मोटी सैलरी वाले लड़के के साथ उसकी शादी कर दी थी। खूब धूमधाम से शादी हुई और मोनिका आंखों में सपने सजाकर पति विशेष के घर पहुंच गई। अब अर्चना मोनिका के बारे में सोच ही रही थी, तभी उसका फोन बजने लगता है। मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया है यार कि अब मेरी शादी हो गई है। अब पहले जैसी बात नहीं रही कि जब मन चाहा एक दूसरे को फोन किया, बातें कर ली। शादी के बाद ना 1000 तरह की रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। अरे कैसी बात कर रही है तू? और मैं कौन सा लड़का हूं जिसे बातें करते देख तेरे पति को तुझ पर शक हो जाएगा? अरे यार, बचपन के दोस्त हैं हम। विशेष को तेरी लाइफ में 6 महीने हुए हैं और हम दोनों की 20 साल पुरानी दोस्ती है। अर्चना की बात सुनकर अब मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने गलती कर दी यार। शादी से पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ विशेष का फाइनेंशियल स्टेटस देखा। उसकी लाखों रुपए की सैलरी और पर्सनालिटी देखकर मैं इतनी इम्प्रेस हो गई कि ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि वो कैसा इंसान है, उसका नेचर कैसा है, उसकी सोच कैसी है। इन सब बातों की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैं तुझे बस इतना ही कहना चाहती हूँ, शादी के बाद ना पैसा और शक्ल सूरत सब कुछ नहीं होती। पति का स्वभाव अच्छा ना हो तो जिंदगी नरक बन जाती है। तुम मुझे डरा रही है यार। सब कुछ ठीक है ना तेरी लाइफ में? कुछ हुआ है क्या? देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ, और वैसे बहुत कुछ हुआ है। मेरा पति विशेष बहुत डोमिनेटिंग नेचर का है। उसका बस चले तो मुझे सांस भी ना लेने दे। वो सिर्फ मुझे हर समय कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मैं कब जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, किससे बात करूंगी, सब उसके कंट्रोल में है। उसे पसंद नहीं कि मैं उसके अलावा किसी से भी मिलूं, जुलूं, हंसूं, बोलूं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सोने के पिंजरे में कैद हो गई हूँ। मुझे महंगे से महंगा सामान ला कर देते हैं, बड़ी गाड़ी है, 2 मंजिला घर है, ऐशो आराम की सारी चीजें, लेकिन सुकून नहीं है। देख अर्चना, मेरे जीवन के साथ जो होना था हो गया, लेकिन तू मेरी वाली गलती मत करियो। अच्छा, फोन रखती हूँ, विशेष का फोन आ रहा है। अभी 10 तरह के सवाल पूछेंगे, किससे बात कर रही थी, क्यों कर रही थी, और हाँ, आगे से ना तेरे कॉल का या मैसेज का जवाब ना दे पाऊं तो नाराज मत होना दोस्त। मैं तुम्हें भूल ही नहीं हूँ, बस मजबूर हूँ। मोनिका ने फोन रख दिया था और उसकी बातें सुनकर अर्चना को मानो घबराहट सी होने लगी थी। मोनिका की बातें बिल्कुल ठीक है। आजकल सोसाइटी में यही तो हो रहा है। लड़कियां लड़कों के स्टेटस पर मरी जा रही हैं। कोई ये तो समझना ही नहीं चाहता कि लड़की का स्वभाव कैसा है। अच्छा हुआ मोनिका ने समय रहते मेरी आंख खोल दी। लड़की का फाइनेंशियल स्टेटस चाहे जैसा भी हो, मुझे तो अब बस एक ऐसा लड़का चाहिए जो सुशील हो, कम से कम मेरी इज्जत तो करेगा। बेटा, शीला मौसी का फोन आया था। कौन सी शीला मौसी मम्मी? मैं तो किसी शीला मौसी को नहीं जानती। अरे बेटा, वही शीला मौसी जो रिश्ते कराती हैं। भूल गई? अभी पिछले महीने ही 3 लड़कों की फोटो लेकर आई थी। मम्मी, ये फोटो वोटो देखने दिखाने में कुछ नहीं रखा। फोटो देखकर क्या पता लगा लेंगी आप? आप बस मुझे इतना बताइए कि क्या किसी की फोटो देखने से मेरा जीवन चल जाएगा? अरे बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रही है? तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं ये कहना चाह रही हूँ माँ कि किसी की सूरत नहीं, सीरत के बारे में पता लगाइए। स्वभाव से जो लड़का सुशील होगा ना, शादी में उसी से करूंगी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी देखना तो सब कुछ ही पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं कि जो लड़का सुशील होगा उसी से पकड़ कर तू शादी कर लेगी। परिवार कैसा है, नौकरी करता है, दिखने में कैसा है, शादी के समय सारी बातों पर ध्यान देना पड़ता है। माँ, इतनी सारी बातों पर ध्यान दोगी ना तो कोई एक चीज भी ढंग से नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैं जैसा कह रही हूँ ना, आप वैसा ही करो। मैंने अपना मन बना लिया है। मुझे शादी के लिए लड़के के अंदर सिर्फ एक गुण चाहिए, और वो ये कि लड़का सुशील होना चाहिए। मुझे अपनी जिंदगी सुकून से बितानी है।
मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकती जिसमें 2 पल का चैन और सुकून ना हो। बेटी की बात सुनकर अर्चना की मां लड़कों की तस्वीर मांगने से पहले अब उनके स्वभाव के बारे में पता लगाना शुरू कर देती हैं। रिश्तेदारी में बात चलने पर एक विनोद नाम के लड़के का रिश्ता अर्चना के लिए पसंद आता है। विनोद की माताजी अर्चना की मां से कहती हैं, आज तक आपने लड़की की मां को ये बात कहते सुना होगा, हमारी बेटी गाय है। लेकिन हम लड़के वाले होकर भी पूरे ताल ठोक कर ये बात कह रहे हैं, हमारा बेटा बिल्कुल गाय है। शराब, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू कोई गलत आदत नहीं है मेरे बेटे में। इतना ही नहीं, गलत आदतों की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। अरे मेरा बेटा तो कभी किसी के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता, बड़ों का सम्मान करता है, छोटों को प्यार करता है। अरे आप दिया लेकर भी तलाश करेंगी ना तो मेरे विनोद जैसा सुशील लड़का आपको नहीं मिलेगा। वो सब तो ठीक है, ये बताइए आपका बेटा काम क्या करता है? माँ जरा 1 मिनट रसोई में आइए ना। क्या बात है बेटा, यहाँ रसोई में क्यों बुलाया? माँ बहुत लड़की देख ली हमने, तब जाकर ये विनोद का रिश्ता आया है और लड़का बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए। आप देख नहीं रही हो, तब से सर झुका है, हाथ बांधे बैठा हुआ है। उस लड़की की सूरत देखकर ही समझ में आ रहा है वो कितना सुशील है। बस माँ थोड़े कम भी पैसे कमाता होगा ना तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तुम ना यही मेरे रिश्ते की बात पक्की कर दो। सिर्फ लड़का ही नहीं, उसकी माँ भी मुझे बहुत ही सीधी सादी और शरीफ से नजर आ रही है। अब उससे ज्यादा और क्या चाहिए? वो सब ठीक है बेटा, लेकिन मुझे एक बार बात तो कर लेने दे। माँ तुम जितनी पूछताछ करोगी ना उतनी नई बातें निकलकर सामने आएंगी और फिर ज्यादा तहकीकात करने से हो सकता है कि उन्हें कोई बात बुरी लग जाए और बनती हुई बात बिगड़ जाए। माँ पहले ही हम लोग 10 लड़के देख चुके हैं ना, और ये रोज रोज के देखने दिखाने के कार्यक्रम से मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अरे मैं इंसान हूँ या मॉल में बिकने वाला सामान जिसे हर रोज एक नया इंसान देखने चला आता है? आप देख लो मम्मी, अगर यहाँ बात पक्की नहीं हुई ना तो फिर मैं शादी नहीं करने वाली। सारी उम्र आपके सीने पर मुंह दलूंगी। बेटा तुझे पति सुशील चाहिए वो ठीक है, लेकिन मेरी सलाह यह है कि अपने अंदर भी 1-2 सुशील वाले गुण ले आ, वरना बात कैसे बनेगी? विनोद के घर वाले अर्चना को देखकर वापस लौट गए थे घर पहुंचकर। बेटा वहां तो तुम बिल्कुल गर्दन नीचे किए बैठे थे। अरे एक नजर उठाकर लड़की की तरफ देखा भी था या भोले भंडारी बनकर वैसे ही लौट आए? अरे मम्मी देखा था ना, लड़की देखने गया था तो लड़की तो देखूंगा ही ना। अब वैसे क्यों पूछ रही है? बेटा मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे लड़की थोड़ी सी स्वभाव से तेज लगी। देखा नहीं तुमने कैसे अपनी माँ के साथ बैठकर सवाल जवाब कर रही थी? अरे होने वाली दुल्हन तो शर्माई सी रहती है और वो पटार पटार बोल रही थी। माँ तुमने बस उसका बोलने का अंदाज ही देखा, ये नहीं देखा कि कितनी खूबसूरत है अर्चना। मैं तो एक बार उसे देखकर बस देखता ही रह गया। और ये कोई पहली लड़की तो थी नहीं जिसे हम देखने गए थे। आज से पहले अर्चना जितनी खूबसूरत लड़की तो मैंने कभी देखी ही नहीं। अब देखो ना, यही बात चलाओ ना, मैंने जैसा सोचा था अर्चना बिल्कुल वैसी है। मेरी चॉइस तो आपको पता है ना, मैं हमेशा से बस यही चाहता हूँ कि मेरी बीवी इतनी खूबसूरत हो कि जो देखे देखता रह जाए, जिसके साथ कहीं भी आने जाने में मुझे गर्व महसूस हो। ठीक है बेटा, सुंदर बीवी की चाहत रखना गलत नहीं है, लेकिन सुंदरता के अलावा बाकी गुणों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। माँ अब तो ऐसी बात करी हो जैसे अर्चना में कोई और गुण ही नहीं है। पढ़ी लिखी है, सुलझी हुई सी लगी मुझे तो पहली नजर में ही भाग गई। बाकी आप देख लो। बेटी की पसंद के आगे अब माँ शांति भी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती और इस तरह सुंदर पत्नी और सुशील पति मिलते ही झटपट अर्चना और विनोद के फेरे हो जाते हैं। अर्चना आज मेरे दोस्तों से मिलने के लिए चलना है, अच्छे से तैयार हो जाना। आप बिल्कुल चिंता मत करो विनोद, आज मैं ऐसी रेडी होकर चलूंगी कि आपकी दोस्त देखते रह जाएंगे। शाम को जब विनोद काम से घर लौट कर आता है तो देखता है कि पत्नी अर्चना पार्टी में जाने के लिए सज सवर कर तैयार खड़ी है और अर्चना आज सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर विनोद खुद को काफी लकी लकी महसूस कर रहा था। पार्टी में अरे विनोद भाई, हमें भी तो पता चले आखिर कौन से मंदिर में जाकर माथा टेका था जो भाभी सी इतनी सुंदर लड़की तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार होगी। बात तो तेरी ठीक है भाई, विनोद के पास न पैसा है न शक्ल, फिर भी देखो किस्मत की बात है। ऐसी कोई बात नहीं है, खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। विनोद जी मुझे बहुत पसंद है और मैंने सब कुछ सोच समझ कर ही उनसे शादी की है। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि विनोद जैसे शांत और सुशील स्वभाव के इंसान मुझे मिले।
पूरी पार्टी में अर्चना की खूबसूरती के ही चर्चे हो रहे थे, जिससे विनोद खुद को बहुत स्पेशल फील कर रहा था। कितने दिन हो गए तुम सबसे मिले? कल ऐसा करते ना, मॉल में मिलते हैं, वहीं पर खाना खाएंगे और फिर उसके बाद फिल्म देखेंगे। क्या बात कर रही है? अभी तो तेरी शादी को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। तेरे ससुराल वाले तुझे अलाउड कर देंगे? कोई एतराज तो नहीं होगा तेरे हस्बैंड को? अरे उन्हें क्या एतराज होगा, बल्कि मेरे पति ने खुद मुझसे कहा है कि मुझे अपने दोस्तों से मिलना जुलना चाहिए। क्या बात कर रही है यार, ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं? मिलते हैं, किसने कहा कि अच्छे लड़के नहीं मिलते हैं, बस ढूंढने वाली नजर होनी चाहिए। अगले दिन जब अर्चना अपनी सहेली वीना से मिलने जाती है तो विनोद उसे छोड़ने के लिए साथ ही जाता है। अर्चना, तुम आराम से अपनी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करो। जब फ्री हो जाओगी तो मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। और ये लो मेरा कार्ड, तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तो मेरे कार्ड से खर्च कर लेना। विनोद के जाने के बाद कमाल हो गया यार, तेरा हस्बैंड तो सही में बिल्कुल गाय है। वरना शादी के बाद तो लड़के ऐसे बीवियों पर हक जमाते हैं जैसे उन्होंने शादी नहीं करी बल्कि बीवी को खरीद लिया है। समय बीतता जा रहा था और गुजरते समय के साथ विनोद को पत्नी अर्चना में वैसी कोई खास बात नजर नहीं आ रही थी। अर्चना की खूबसूरती का जादू जो उसके दिमाग पर चढ़ गया था, गुजरते समय के साथ उस जादू ने अपना असर करना बंद कर दिया था। विनोद, मुझे फिल्में देखने का, घूमने फिरने का बहुत शौक है। पूरे हफ्ते तो आप अपने काम में बिजी रहते हो, कम से कम वीकेंड पर तो मुझे घुमाने ले जा सकते हो ना? देखो अर्चना, इंसान अपनी कमाई के अनुसार ही खर्च करता है।